हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं टॉप 20 क्वेश्चन बायोलॉजी से रिलेटेड, जो कि देखिए पेपर में या नीट के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कोशिका भित्ति होती है। देखिए जो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल होती है, तो वो कैसी होती है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। देखिए पहला ऑप्शन क्या, मृत या पारगम्य होती है। दूसरा ऑप्शन क्या, मृत तथा पारगम्य होती है। तीसरा ऑप्शन क्या है, जीवित अथवा अपारगम्य होती है। और चौथा ऑप्शन क्या है, जीवित या चयनात्मक रूप से होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो कोशिका भित्ति होती है वो मृत होती है और क्या होती है, पारगम्य होती है। तो कोशिका भित्ति क्या होती है, मृत और अपारगम्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो देखिए कोशिका भित्ति कैसी होती है, मृत होती है तथा पारगम्य होती है। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। देखिए कोशिका भित्ति को बताना है कि किसमें उपस्थित होती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, पादप कोशिकाओं में। तो प्लांट सेल में भी क्या होती है, कोशिका भित्ति जो है उपस्थित होती है। सेकंड ऑप्शन क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इसके बाद देखिए थर्ड ऑप्शन क्या है, शैवाल। तो शैवालों में भी क्या होती है, कोशिका भित्ति जो होती है वो उपस्थित होती है। और फोर्थ ऑप्शन क्या, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी। तो कोशिका भित्ति चारों में उपस्थित होती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जीव में से कोशिका भित्ति होती है। देखिए यहाँ पे आपको बताना, 4 यहाँ पे एनिमल्स के नाम दिए गए हैं। आपको यहाँ पे बताना है कि निम्न में से किस जीव में कोशिका भित्ति होती है। तो कोशिका भित्ति इनमें से किस जीव में प्रेजेंट होती है। देखिए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या है, यूग्लिना। सेकंड ऑप्शन क्या है, म्यूकर। थर्ड ऑप्शन क्या है, माइकोप्लाज्मा। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, अमीबा। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, म्यूकर। तो म्यूकर में जो होती है कोशिका भित्ति जो होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। देखिए माइकोप्लाज्मा जो कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है, इसमें किसी प्रकार की कोशिका भित्ति नहीं होती है, और ना ही अमीबा में होती है और ना ही यूग्लिना में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, म्यूकर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्लाज्मा झिल्ली होती है। तो देखिए प्लाज्मा झिल्ली है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, चयनात्मक पारगम्य होती है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि पारगम्य होती है। तीसरा ऑप्शन क्या है, अपारगम्य होती है। और चौथा ऑप्शन क्या है, अर्ध पारगम्य होती है, यानी सेमी परमिएबल होती है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चयनात्मक होती है और साथ ही साथ पारगम्य होती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लाज्मा झिल्ली की औसत मोटाई होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली की जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, तो वो 75 से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली की मोटाई कितनी होती है, 75 से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम तक। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोशिका भित्ति के पदार्थों का निर्माण कहाँ होता है। तो कोशिका भित्ति में जो पदार्थों का निर्माण होता है वो कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिक्टियोसोम में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोशिका भित्ति की खोज किसने की। देखिए जो सेल वॉल है, तो सेल वॉल की सर्च किसने की सबसे पहले। तो कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने नहीं की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। वहीं ये जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका भित्ति की खोज की थी, ये कैसी कोशिका थी, ये एक मृत कोशिका थी। और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, कोशिका भित्ति या सेल वॉल की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोट्स की कोशिका भित्ति बनी होती है। देखिए जो प्रोकैरियोट्स सेल होती है उसमें बताना कि कोशिका भित्ति या सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन क्या है, काइटिन की बनी होती है। दूसरा ऑप्शन क्या है, सेल्यूलोज की। तीसरा ऑप्शन क्या है, ग्लूकोज अमीन की। और चौथा ऑप्शन क्या है, म्यूकोपेप्टाइड की। तो देखिए जो प्रोकैरियोट्स की कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लाज्मा कला से होकर ठोस भोजन का अंतर्ग्रहण कहलाता है। देखिए प्लाज्मा कला से होकर यदि ठोस भोजन का अंतर्ग्रहण होता है या इनिशिएशन होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। तो प्लाज्मा कला से होकर यदि ठोस पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है तो उसको क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा बताना है यहाँ पे कि कौन सा कोशिका में सबसे ज्यादा वितरित होता है। तो यहाँ पे देखिए 4 पदार्थ दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका में कौन सा पदार्थ जो है सबसे ज्यादा मात्रा में वितरित रहता है। देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और दूसरा ऑप्शन क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड या आरएनए। तीसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पे, प्लाज्मिड। और चौथा ऑप्शन क्या है, गाल्जी बॉडी। तो देखिए आपको बताना है कि कोशिका भित्ति में सबसे ज्यादा कौन सा पदार्थ जो है वितरित रहता है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन
जो यहाँ पे देखिए 10th का जो आरएनए होता है, ठीक है, यह सबसे ज्यादा वितरित होता है किसमें, कोशिका में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सबसे ज्यादा एंजाइम पाए जाते हैं। देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे बताना है कि सबसे ज्यादा जो एंजाइम होते हैं वो किस कोशिकांग में पाए जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट क्या है, लाइसोसोम, सेकंड ऑप्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, और थर्ड ऑप्शन क्या है, केंद्रक या न्यूक्लियस, और फोर्थ ऑप्शन क्या है, ईआर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे ज्यादा एंजाइम्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, बॉडी का पावर हाउस होता है या ऊर्जा ग्रह होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस या शक्ति ग्रह कहते हैं, क्योंकि इसमें एटीपी के रूप में क्या होती है, ऊर्जा जो होती है वो संचित रहती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोशिकाओं की जो कोशिकीय भट्टियां हैं, देखिए यहाँ पे बताना है कि कोशिकाओं की कोशिकीय भट्टियां होती है, तो कौन सी होती है, कोशिकाओं की कोशिकीय भट्टियां कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, कोशिकाओं की कोशिकीय भट्टी होती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक स्त्री परत वाला कोशिकांग है, यानी ऐसा कोशिकांग जिसमें एक ही परत पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइसोसोम। तो देखिए जो लाइसोसोम होता है यह केवल एक ही परत वाला या एक स्त्री परत वाला क्या होता है, कोशिकांग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विस्तरीय कोशिकांग है। देखिए अब यहाँ पे बताना है द्विस्तरीय कोशिकांग कौन सा, यानी ऐसा कोशिकांग जो कैसा होता है जिसमें 2 लेयर होती है, यानी कि जिसमें 2 स्तर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, पहला ऑप्शन क्या है, राइबोसोम, सेकंड ऑप्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड ऑप्शन है लाइसोसोम, और चौथा ऑप्शन क्या है, सेंट्रियोल। तो देखिए यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें द्विस्तरीय कोशिकांग होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोशिका कला जो है बाह्य पदार्थों के लिए दर्शाती है। कोशिका कला जो है बाह्य पदार्थों के लिए क्या दर्शाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चयनात्मक अर्धपारगम्यता दर्शाती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा तत्व जो है या एलिमेंट जो है मुख्य रूप से मध्य पटलिका में पाया जाता है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन क्या है, कैल्शियम, सेकंड ऑप्शन क्या है, मैग्नीशियम, थर्ड ऑप्शन क्या है, सोडियम, और फोर्थ ऑप्शन क्या है, पोटेशियम। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैल्शियम। तो देखिए कैल्शियम जो है ये मध्य पटलिका में पाया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका झिल्ली में कितने एंजाइम मिलते हैं। तो देखिए कोशिका झिल्ली में 30 एंजाइम मिलते हैं, ठीक है, तो 30 ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मोलेमा में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस रूप में होते हैं। तो देखिए प्लाज्मोलेमा की यदि बात करें तो उसमें उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो किसके फॉर्म में होती है, वो ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में होती है। तो ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोशिका झिल्ली जो होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अधिकता से कौन सा लिपिड पाया जाता है। तो देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सा जो लिपिड है वो अधिकता मात्रा में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फास्फोलिपिड। तो देखिए फास्फोलिपिड जो है सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए और साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।